नमस्कार दोस्तों। एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने आगामी प्रतियोगिता रीट मेन एग्जाम सिलेबस आधारित टॉपिक चल रहे हैं और 2023 में ये प्रस्तावित है जब भी होगी। अभी तक कोई इस प्रकार की सूचना नहीं है, लेकिन जनवरी या फरवरी में निश्चित रूप से हो जाएगी आपके एग्ज़ाम। और उसी एग्ज़ाम के सिलेबस पर आधारित अपने टॉपिक चल रहे हैं, क्रम से चल रहे हैं। रोज़ एक टॉपिक का वीडियो अपलोड किया जा रहा है हमारे ग्रुप के द्वारा। तो आप सभी ने जितने भी पीछे के वीडियो हैं वो देख लिए होंगे अच्छे से, और नहीं देखे हैं तो मित्रों उनको देख लेना, जिससे आगामी प्रतियोगिताओं में आपको अच्छी सफलता मिल सके। और आज का टॉपिक रहेगा मित्रों, शानदार टॉपिक है, राजस्थान की प्रमुख फसलें। निश्चित रूप से इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से वीडियो को, पूरा वीडियो को देखें। तो देखिए मित्रों, क्या दे रखा है इसमें। राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें। राजस्थान की खाद्य यानी खाने योग्य और व्यवसाय में काम आने वाली फसलें कौन कौन सी हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि एवं संबंधित जो भी क्षेत्र है की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य सम्मिलित हैं। कृषि की बात की जाए या इससे संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उनकी गतिविधियों में प्राथमिक रूप से आपकी फसल है और पशुधन, वानिकी। वानिकी कहते हैं मित्रों जो वन होते हैं उनसे संबंधित विज्ञान को वानिकी बोला जाता है। वनों से संबंधित विज्ञान को क्या बोलते हैं, वानिकी बोलते हैं। और मत्स्य आपका मछलियों से संबंधित। तो ये कृषि हैं और उसके अलावा संबंधित क्षेत्र हैं, इनमें इनको शामिल किया गया है। जीविको जीविकोपार्जन यानी जीवन जीने के लिए हेतु राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं संबंध गतिविधियों पर निर्भर रहती है। जीवन जीने के लिए मित्रों राज्य की, अपने राजस्थान की अधिकांश जो जनसंख्या है वो आपकी कृषि और इससे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उन पर निर्भर रहती है। और राजस्थान में कृषि मूलतः वर्षा पर आधारित है। अगर वर्षा होगी तो कृषि होगी। राज्य में मानसून की अवधि भी क्या है, बहुत ही कम है। मानसून की जो अवधि है बहुत सीमित समय के लिए होती है। और राज्य में मानसून अन्य राज्यों की तुलना में देर से आता है तथा जल्दी ही चला जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। वर्षा पर कृषि अपनी डिपेंडेंट है। और राजस्थान में जो मानसून की अवधि है वो बहुत ही कम, अन्य राज्यों की तुलना में देर से यहाँ पर मानसून आता है और जल्दी ही चला जाता है। वर्षा की अवधि में भी उतार चढ़ाव रहता है जो अपर्याप्त, कम एवं अनिश्चित रहती है। यानी वर्षा की जो अवधि है उस समय में भी वर्षा का कोई निश्चित नहीं रहता है कि वो कम होगी या ज़्यादा होगी। और ज़्यादातर राजस्थान में यही देखने को मिलता है कि बरसात कम ही होती है और अनिश्चित रहता है कि कोई ये उस समय, मान लीजिए जुलाई से सितंबर के बीच में बरसात का समय है, जून से सितंबर के बीच में जो बरसात का समय है उसमें भी नियमितता नहीं है मित्रों, ये देखने को मिलता है राजस्थान में। राज्य में भूमिगत जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है और गिरने का कारण क्या है, क्योंकि बरसात ही नहीं होती है मित्रों। वर्षा का जो जल है वो भूमि में रिस कर नहीं जाएगा, तो जो भूमि में जल है उसमें क्या आएगी, लगातार कमी आती रहेगी। और यही देखने को मिल रहा है राजस्थान में। इसके बावजूद भी कृषि एवं संबंध क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं। यानी जो जीडीपी है या राज्य की अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड किस पर है, कृषि है या इससे संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उन पर राज्य की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में इसका प्रमुख योगदान रहता है। भले ही बरसात कम हो लेकिन फिर भी कृषि है या जो भी प्रमुख फसलें हैं वो जीडीपी में अपना योगदान रखती हैं। राजस्थान की प्रमुख फसलों की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ पर विविध यानी अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। अनेक प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, उत्पादन उनका किया जाता है। और राज्य में फसलें प्रमुख रूप से बात की जाए तो आपकी खरीफ की फसल, रबी की फसल एवं जायद की फसल के रूप में उगाई जाती है। तो ये तीन प्रकार की फसलें हैं, खरीफ, रबी एवं जायद। तो इनके बारे में विस्तार पूर्वक देखते हैं। खरीफ की फसल देखिए मित्रों, खरीफ की फसल किसे कहते हैं।
और कौन कौन से खरीफ की फसल में आते हैं? खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून से जुलाई के बीच में बोया जाता है तथा अक्टूबर के आसपास में उसको काटते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? जून जुलाई माह के बीच में बोया जाता है तथा अक्टूबर के आसपास में इसको काटा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे सियालू की फसल कहते हैं। ये स्थानीय भाषा है। राजस्थानी भाषा की बात करें या राजस्थान के जो भी नगर हैं वहाँ की अगर भाषा की बात करें तो इसे कहते हैं सियालू की फसल है। और इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। शुष्क का मतलब होता है मित्रों सूखापन, आर्द्रता का मतलब होता है नमी या गीलापन, और अधिक तापमान। तो ये याद रखेंगे, बोते समय तो मित्रों अधिक तापमान की आवश्यकता यानी टेम्परेचर चाहिए उस समय तो, और गीलापन भी चाहिए, नमी भी होनी चाहिए, और पकते समय मित्रों शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है यानी सूखापन चाहिए उस समय आर्द्रता की आवश्यकता नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खरीफ की फसल में बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चावल, मटर, सूरजमुखी, मूंगफली, तेल, जवार, तिल प्रमुख हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रबी या जायद की फसल साथ में दे दी जाएंगी और इनमें से खरीफ की फसल के भी जो भी फसलें हैं उनका नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, ज़रूरी है, कौन कौन सी फसलें खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखिए, आपकी रबी की फसल किसे कहते हैं? रबी की फसल की बात की जाए तो ये उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है। अक्टूबर और नवंबर माह के बीच में याद रखेंगे, तथा फरवरी और मार्च महीने में इनकी कटाई होती है। और इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान, टेम्परेचर क्या चाहिए? कम चाहिए। जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा, खरीफ की फसल में टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए बुआई के समय, और पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है यानी सूखापन चाहिए उस समय और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है इन फसलों को पकते समय, और बुआई के समय भी आपका कम तापमान चाहिए। रबी की फसल के उदाहरणों की बात करें तो गेहूँ, सरसों, अलसी, गन्ना, तारामीरा, जीरा, धनिया, आलू, मटर, अफीम, जौ, चना, ये प्रमुख हैं मित्रों। ये फसलें आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं, तो इनके उदाहरणों के नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट आपकी जायद की फसल, और जायद की फसल मित्रों मार्च से अप्रैल के बीच में बोई जाती है, तथा फसल पकने व काटने के समय की अगर बात की जाए तो जून और जुलाई में इनकी कटाई होती है। और इसमें प्रमुख रूप से आपके तरबूज, खरबूजा या खरबूज, ककड़ी एवं सब्जियां आती हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी एवं सब्जियां, और जून जुलाई में इसकी कटाई की जाती है, मार्च अप्रैल में इसकी बुआई की जाती है, तो इसको बोलते हैं जायद की फसल। अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका राजस्थान की प्रमुख उपजों का वितरण एवं उत्पादन। राजस्थान में जलवायु की अत्यधिक विविधता के कारण पैदा होने वाली फसलों में भी विविधता पाई जाती है। जलवायु में आपको पता ही है, कभी गर्मी रहती है, कभी सर्दी रहती है, कभी बरसात का मौसम रहता है, तो अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। इसी प्रकार से फसलों में भी विविधता पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बाजरा की अधिकता है, बाजरा अत्यधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। वहीं पूर्वी मैदान भाग की बात करें तो यहाँ पर गेहूँ, चना, मटर की उत्पादकता अधिक पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बाजरा, और पूर्वी मैदान की बात करें तो गेहूँ, चना, मटर के उत्पादन अधिक होता है। और सिंचाई व्यवस्थाओं के विकास के कारण फसल प्रतिरूपण में पर्याप्त बदलाव हुआ है। अब खाद्यान्न फसलों के साथ साथ व्यापक रूप में व्यापारिक फसलें भी उत्पादित की जाने लगी हैं। जो खाने वाली फसलें हैं, खाने के काम में लिया जाता है, उनके अलावा व्यापारिक फसलें, व्यापार करने के लिए अनेक फसलों का उत्पादन व्यापक रूप से किया जा रहा है। और विगत वर्षों में तिलहन, दलहन, फल एवं सब्जियों की उत्पादकता का स्तर भी लगातार बढ़ा है। जो तिलहन है, तिलहन से संबंधित फसलें, दलहन, दालों से संबंधित, और फल एवं सब्जियों की उत्पादकता लगातार इनका स्तर बढ़ रहा है कुछ वर्षों में। और राजस्थान में उत्पादित होने वाली कृषि उपज को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। उत्पादित होने वाली
कृषि उपज को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो देखिए, 3 भागों में इसको बांटा गया है। एक खाद्यान्न फसलें, खाने योग्य, तिलहन एवं दलहन फसलें और व्यापारिक फसलें। तो ये 3 प्रकार से विभक्त इसको किया जा सकता है। खाद्यान्न कृषि फसलें देखिए कौन कौन सी हैं। खाने योग्य, तो इसमें आपका राजस्थान में प्रमुख है बाजरा। प्रमुख क्या है? बाजरा। बाजरा राजस्थान के शुष्क मरुस्थल प्रदेश, जहाँ पर सूखापन देखने को मिलता है, मरुस्थलीय भाग हो, उस प्रदेश में, या अपने राज्य राजस्थान की बात की जाए तो, की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। और बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है मित्रों। याद रखेंगे, बाजरे की जो फसल की उत्पादन किया जाता है उसमें राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान का देश के कुल बाजरा उत्पादन में 45.56% का योगदान है। देश की अगर बात की जाए, देश के कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो 45.56% का योगदान सिर्फ अकेले राजस्थान का है। और यह आपने उदाहरणों में देखा था कि बाजरा खरीफ की फसल है। इसको जुलाई और अगस्त में बोकर अक्टूबर नवंबर तक के काट लिया जाता है। जलवायु और भूमि की बात की जाए, भौगोलिक इसकी स्थिति की बात की जाए, तो यह रेतीली बालू मृदा में रेतीली और बालू मृदा में कम वर्षा के साथ भी पैदा हो जाती है। बरसात की ज़्यादा आवश्यकता इसको नहीं पड़ती है। इसके लिए 20 से 35 सेंटीमीटर वर्षा, ध्यान में रखेंगे आंकड़े, 20 से 35 सेंटीमीटर वर्षा एवं 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये तापमान इसके लिए उपयुक्त रहता है, 20 से 35 सेंटीमीटर वर्षा और 25 से 35 डिग्री के मध्य तापमान। रेतीली बालू मृदा में ये अधिक पैदावार होती है। तो ये जलवायु और भूमि है इसकी। यह आंकड़े आपको याद रखने हैं मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और बाजरे की जो फसल है वो आप देख सकते हैं, ये सिट्टे होते हैं मित्रों, जो दाने से आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए इनको सिट्टे बोला जाता है। और यहाँ पर राजस्थानी भाषा में इसको ढोका बोलते हैं। इसके नीचे जो डंठल वाला भाग है इसको ढोका बोलते हैं। और इसकी जो डोके की कटाई है, यहाँ से जो बीज वाला सिट्टा वाला पार्ट है इसको अलग कर लिया जाता है। इसको व्यक्ति खाने के काम में लेते हैं बाजरे को। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है, डोका वाला पार्ट, इसको काट के अलग कर लिया जाता है। और इसकी कुत्तर कुत्तर बनाई जाती है या चारा बना लिया जाता है, जो आपके पशु हैं उनके काम में आता है। ये देख सकते हैं अच्छे से डायग्राम, यह आपका बाजरा है, बाजरे के दाने दिखा रखे हैं देखिए। और इनसे ये चपातियाँ बनाई जाती हैं बाजरे की, देख सकते हैं। शानदार सब्जी के साथ में इसको खाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट रोटियां बनती हैं, इसकी चपातियाँ बनती हैं। तो डायग्राम साथ में हो तो मित्रों अच्छे से आपके क्लियर हो जाता है। फिर ये बाजरे की चपातियाँ मक्खन लगा हुआ, मक्खन के साथ में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। अब देखिए, बाजरा उत्पादक प्रमुख ज़िले कौन कौन से हैं, ध्यान में रखने हैं आपको। बाजरा उत्पादक प्रमुख ज़िले, इनमें आते हैं आपके अलवर, बाड़मेर, जालौर, दौसा, करौली, जयपुर, नागौर, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, सवाई माधोपुर, बीकानेर। इसके अलावा मित्रों पाली, टोंक, हनुमानगढ़, अजमेर में भी बाजरा उत्पादन पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। तो लगभग राजस्थान में बाजरे की फसल का उत्पादन किया जाता है, ये कह सकते हैं। लगभग जिले इसमें शामिल हैं। और सर्वाधिक उत्पादक जिले की अगर बात की जाए तो यह आपका अलवर है। और बाजरे की उन्नत किस्में जो अच्छी किस्में हैं मित्रों, वो हैं आपकी राज 171, ये याद रखेंगे, राज 171, RH B 30, RCB 911, बाजरा 2RCB, बाजरा 2RCB आदि। तो इन बाजरे की जो किस्में दे रखी हैं, इनमें से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अन्य किसी फसल की किस्में साथ में दे दी जाएँ आपको, और उनमें एक बाजरे की किस्म दे दी जाए तो आपको पहचानना होगा, वहाँ पर याद करना है इनको अच्छे से। राज 171, RH B 30, RCB 911, बाजरा 2RCB। और सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात की जाए तो आपका अलवर है। नेक्स्ट देखिए मित्रों, आपका मक्का। मक्का भी क्या है? खरीफ की प्रमुख फसल है दक्षिणी राजस्थान में। किधर? दक्षिणी राजस्थान में। अब ये तो आप जानते होंगे, ये मैप बना लीजिए अच्छे से। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर, और इस साइड में पूर्व आपका, और नीचे की तरफ
आपका दक्षिण और ये पश्चिम। ये ध्यान में रखेंगे, राजस्थान का मैप आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उत्तर, पूर्व और ये आपका दक्षिण और ये पश्चिम। तो इस दक्षिणी राजस्थान में मित्रों, दक्षिणी राजस्थान में मक्के की फसलें अत्यधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। मक्का की उन्नत किस्म का विकास अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना उदयपुर तथा कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में किया जाता है। मक्का की उन्नत किस्म का विकास की बात करें तो अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना लागू की गई है उदयपुर तथा कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में। यहाँ पर सुधार किया जाता है मित्रों मक्का की किस्मों में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। खरीफ की प्रमुख फसल है, दक्षिणी राजस्थान में ये अत्यधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। और मक्का देख सकते हैं आप ये डायग्राम में, सभी खाते भी होंगे, भुट्टा जिसको बोलते हैं। और ये इसके पौधे से लगे हुए हैं, देखिए मक्का अच्छे से देख सकते हैं डायग्राम में। अब बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की। जलवायु और भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए मक्के के लिए। इसके उत्पादन के लिए 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, 50 से 80 सेंटीमीटर। और 12 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। मक्का कम उपजाऊ है एवं असमतल भूमि में भी उत्पादित हो जाता है। यानी जहाँ पर कम उपजाऊ भूमि हो या असमतल भूमि हो, उबड़ खाबड़ भूमि हो, तो वहाँ पर भी उत्पादित किया जा सकता है। और इसके लिए 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 12 से 35 सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। तो ये ध्यान में रखेंगे भौगोलिक इसकी स्थिति। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़, बारां, सिरोही ये दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं मित्रों। भीलवाड़ा, कोटा राजसमंद में प्रमुख रूप से तथा पाली, अजमेर, टोंक, कलवर जिले में गौण रूप से, यानी इनकी अपेक्षा थोड़ी कम मात्रा में उत्पादित यहाँ पर की जाती है। ये जो ऊपर वाले जिले दे रखे हैं इनमें तो प्रमुख रूप से ये जितने भी हैं, और पाली, अजमेर, टोंक, कलवर इनमें इनकी अपेक्षा कम मात्रा में उत्पादित की जाती है, लेकिन किया जाता है यहाँ पर भी उत्पादन। उन्नत किस्मों की बात की जाए तो आपकी माही कंचन और माही धवल, याद रखेंगे दोनों किस्मों को। माही कंचन एवं माही धवल दोनों ही मक्का की किस्में हैं, अच्छी किस्में हैं। नेक्स्ट है मित्रों आपका चावल। राजस्थान में चावल का उत्पादन पर्याप्त जल उपलब्धता वाले जिलों में ही किया जाता है। जहाँ पर जल की अच्छी उपलब्धता हो वहाँ पर चावल आपका उगाया जाता है। ये चावल है, देखिए प्लांट में देख सकते हैं आप पौधे, यह आपका चावल है और ये चावल के पौधे। जलवायु और भूमि की बात की जाए तो इसके लिए 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा व उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और चावल उत्पादन के लिए उष्ण यानी गर्म स्थान एवं नम जलवायु तथा काली चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। तो ये याद रखेंगे आंकड़े, 100 से 150 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है, उच्च तापमान हाई टेम्परेचर चाहिए, उष्ण गर्मी भी चाहिए मित्रों, उष्ण यानी गर्मी भी चाहिए, नम जलवायु में क्या हो, नमी हो, काली चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात की जाए तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, बारां, कोटा, उदयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर में आपका मक्का उत्पादन किया जाता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, बारां, कोटा, उदयपुर, हनुमानगढ़ और गंगानगर ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए मक्के की तो ये उत्पादित किया जाता है हनुमानगढ़ में। चावल की बात हो रही है। चावल की एक नई किस्म सुगंध्रा मोही सुगंध्रा का उत्पादन राजस्थान में किया जा रहा है। यह बासमती चावल के ही समान है। बासमती चावल मित्रों प्रसिद्ध है, लंबा इसका आकार होता है और स्वादिष्ट होता है काफ़ी खाने में। तो बासमती चावल के समान ही मोही सुगंध्रा ये नई किस्म है। और सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले में चावल का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। ज्वार, नेक्स्ट है आपका ज्वार को सोरगम भी कहा जाता है। सोरगम, जायद में ज्वार की फसल को मुख्य रूप से हरे चारे के लिए उगाते हैं।
जबकि खरीफ में ज्वार की खेती चारे व अनाज दोनों के लिए की जाती है। अगर खरीफ की फसल में इसको बोया जाता है मित्रों, तो चारे व अनाज दोनों के लिए, और जायद की फसल के साथ में अगर इसकी बुआई की जाती है तो हरे चारे के लिए, याद रखेंगे इसको भी। इसको सिंचित व असिंचित दोनों अवस्था में उगाया जा सकता है। देश में ज्वार उत्पादन में राजस्थान का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ज्वार से आपका एल्कोहल व बियर तैयार की जाती है। एल्कोहल शराब है आपकी, और बियर ये तैयार की जाती हैं आपके ज्वार से। जलवायु और भूमि की बात की जाए तो मित्रों, ज्वार की वृद्धि के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। 33 से 34 डिग्री सेल्सियस से तापमान पर पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। और ज्वार के लिए दोमट एवं बलुई दोमट भूमि अच्छी मानी जाती है। दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी, तो मिट्टियों के बारे में अच्छे से आपको लास्ट टॉपिक में पढ़ा होगा आपने। 33 से 34 डिग्री इसके लिए तापमान उपयुक्त रहता है। और ज्वार की वृद्धि के लिए अधिक तापमान की भी आवश्यकता रहती है। 30 से 75 सेंटीमीटर, 30 से 35 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, याद रखेंगे इनको। यह आपकी ज्वार की फसल है, देख सकते हैं आप डायग्राम में अच्छे से। पीडीएफ आपको मिल जाएगी मित्रों। अब देखिए उन्नत किस्में, कौन कौन सी किस्में हैं इसकी। बहु कटाई वाली किस्में, मिट्टी सूडान SSG 59-3, MP चरी, पूसा चरी 23, जवाहर चरी 69, JC 69। तो ये याद रखेंगे, बहु कटाई वाली किस्में। और एक कटाई वाली किस्मों की बात की जाए तो लीलड़ी जवार CSV 15, CSV 20, राजचरी फर्स्ट, राजचरी सेकंड और पूसा चरी 6। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात करें तो ज्वार उत्पादन में आपका नागौर प्रथम स्थान है। नागौर, यहाँ पर ज्वार उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अजमेर, टोंक, पाली, अलवर, भरतपुर, जयपुर में भी प्रमुख रूप से ज्वार का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आपकी गेहूँ। गेहूँ देखिए मित्रों, गेहूँ आपकी रबी फसलों में प्रमुख फसल है। रबी की फसल है गेहूँ। यह राज्य के लगभग सभी जिलों में होता है और कुल कृषिगत क्षेत्र के 9.5% भाग पर इसे उगाया जाता है। भारत में राजस्थान का गेहूँ उत्पादन में 5वां स्थान है। इसको भी याद रखेंगे। गेहूँ उत्पादन में राजस्थान का, अगर भारत देश की बात करें तो 5वां स्थान है। कुल कृषिगत क्षेत्र 9.5% भाग पर इसको उगाया जाता है। रबी की ये फसल है, लगभग सभी जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। और भौगोलिक स्थिति इसकी अगर देखी जाए तो यह शीतोष्ण जलवायु, 50 से 60% की आर्द्रता और दोमट मिट्टी में इसको उत्पादन किया जाता है। शीतोष्ण जलवायु, शीत और उष्ण। शीतोष्ण जलवायु 50 से 60% की आर्द्रता यानी गीलापन भी होना चाहिए, और दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह आपका गेहूं है, देखिए इसको डायग्राम में, ये इसके बीज हैं। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात की जाए तो वैसे तो पूरे राजस्थान में इसको उगाया जाता है, लेकिन जो प्रमुख हैं, राजस्थान में गेहूं सर्वाधिक आपका श्री गंगानगर जिले में उत्पादित किया जाता है। और हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, नागौर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बारां में भी प्रमुख उत्पादक जिलों के रूप में इनको भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर, धौलपुर जिले में ये गौण उत्पादक जिले हैं। इनकी अपेक्षा यहाँ पर कम उत्पादन होता है, लेकिन फिर भी उत्पादन किया जाता है। प्रमुख याद रखेंगे श्री गंगानगर जिला, और उसके बाद में हनुमानगढ़ आपका। जलवायु और भूमि, ज्वार की वृद्धि के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। 33 से 34 डिग्री से तापमान पर पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। और ज्वार के लिए दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। 30 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में से सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। उन्नत किस्मों की बात की जाए तो कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला, गंगा, सुनहरी, दुर्गापुरा 65, सरबती मैक्सिकन, कोहिनूर, चंबल 65, राजस्थान 3077 यानी 3077,
ये प्रमुख हैं। ये डायग्राम है देखिए। अब देखिए मित्रों, जो एक शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र की फसल है और बोए गए क्षेत्र एवं उत्पादन दोनों की दृष्टि से ही राजस्थान का देश में जो उत्पादन में दूसरा स्थान है। राजस्थान का देश में जो उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। शुष्क यानी इस प्रकार का क्षेत्र अर्ध शुष्क क्षेत्र की फसल है, सूखापन भी हो। राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का 29% उत्पादन ये करता है राजस्थान आपका। और माल्ट बनाने के लिए प्रमुख खाद्यान्न के रूप में जौ का उपयोग किया जाता है। माल्ट है उसके बनाने के लिए जौ का उपयोग किया जाता है। जलवायु और भूमि की बात की जाए तो इसके लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और पकते समय 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है एवं 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा की भी आवश्यकता पड़ती है। ये याद रखेंगे आंकड़े। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक जौ का उत्पादन श्री गंगानगर जिले में किया जाता है। और इसके अलावा हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, तो ये क्षेत्र भी जौ के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अब देखिए मित्रों, तिलहन एवं दलहन। तिल और दालों से संबंधित दलहन दे रखा है। राजस्थान दालों के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। दालों का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है यहाँ पर। यहाँ खरीफ और रबी की फसलों में दालों का उत्पादन किया जाता है, दोनों ही फसलों में, खरीफ और रबी की फसलों में। खरीफ में मूंग, उड़द, मोठ, चंवला, अरहर, दलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखेंगे, खरीफ में आपके होते हैं मूंग, उड़द, मोठ, चंवला, अरहर और दलहनी फसलें जितनी भी हैं। और रबी की प्रमुख फसल आपकी है चना, साइसर एराडीनियम, जिसको वैज्ञानिक नाम है चना का साइसर एराडीनियम। प्रमुख दलहनी फसलें इस प्रकार से हैं: चना, मूंग, लोबिया, मोठ, उड़द, तुर, मटर। ये प्रमुख दलहनी फसलें हैं। और दलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। राजस्थान का देश के कुल दलहन उत्पादन में योगदान की बात करें तो 19.41% यानी 19.41% यहाँ पर दालों का उत्पादन किया जाता है राजस्थान में। और प्रमुख स्थान है, प्रथम स्थान राजस्थान का ये है। दलहन की खरीफ फसलें ये हैं जो ऊपर पढ़ी हैं आपने: मूंग, उड़द, मोठ, अरहर, चंवला, लोबिया आदि। और दलहन की फसल रबी फसलों की बात की जाए तो मसूर और चना। अब देखिए मित्रों, चना पहला दे रखा है, विस्तार पूर्वक इनके बारे में जानते हैं। चने के लिए ठंडी शुष्क जलवायु, मध्यम वर्षा के साथ पैदा होने वाली फसल है। चना दालों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग व्यंजन एवं सामान्य खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। चना रबी फसल के रूप में उत्पादित किया जाता है। चना उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। रबी फसल के अंतर्गत इसको उत्पादन किया जाता है। शुष्क जलवायु चाहिए, मध्यम वर्षा चाहिए, यानी बरसात की इतनी आवश्यकता चने को नहीं पड़ती है। राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान की बात करें तो 23.44% ये उत्पादन का योगदान है चने का। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात की जाए तो हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर। अन्य प्रमुख गौण उत्पादक जिले आपके अलवर, भरतपुर, बूंदी, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, करौली, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर एवं टोंक हैं। और ये चना देख सकते हैं आप, डायग्राम में देखें अच्छे से। ये चना है, देखिए चने का बीज। और नेक्स्ट आपका मूंग। नेक्स्ट कौन सा है? दलहनों में आपका मूंग। अच्छे से देखें, सभी टॉपिक शानदार हैं ये। मूंग खरीफ की प्रमुख फसल है। किसकी? खरीफ की। शुष्क एवं गर्म जलवायु में पैदा होता है और इसमें 25 से 40 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा के साथ 25 से 40 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। मूंग उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला आपका नागौर है। जयपुर, जोधपुर, जालौर, अजमेर, टोंक, पाली भी प्रमुख उत्पादक जिले हैं। तो प्रमुख उत्पादन की बात की जाए तो नागौर में मूंग का उत्पादन सर्वाधिक होता है।
दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। 25 से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। शुष्क एवं गर्म जलवायु में ये पैदा होता है। खरीफ की फसल है। तो यह आपका मूंग। इसके अलावा देखिए दूसरा उड़द दे रखा है, ये भी दाल है। उड़द उष्ण कटिबंधीय आर्द्र गर्म जलवायु की फसल है। याद रखेंगे, उष्ण कटिबंध आर्द्र गर्म जलवायु की फसल कौन सी है? उड़द, जिसके लिए 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, दोमट चिकनी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। उड़द के प्रमुख उत्पादक जिलों की बात की जाए तो बूंदी एवं भीलवाड़ा हैं। बूंदी एवं भीलवाड़ा, यहाँ पर उड़द की दाल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। यह आपका मूंग है। और ये मित्रों मूंग की फलियां हैं, देख सकते हैं डायग्राम में अच्छे से आप। मूंग के प्लांट से लगी हुई हैं मूंग की फलियां, जिनसे आपका मूंग निकलता है। और यह आपकी उड़द की दाल है। ये इस प्रकार की प्लांट है और इस पर फलियां लगी रहती हैं। अब नेक्स्ट देखिए चंवला, जिसको लोबिया भी बोला जाता है। चंवला, चंवला भी मित्रों खरीफ की प्रमुख दलहन फसल है। खरीफ की प्रमुख दलहन फसल। और इसके प्रमुख उत्पादक जिले की बात की जाए तो यह आपका सीकर है। सीकर में चंवला उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा झुंझुनू, नागौर, जयपुर, बूंदी में भी इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आपका मसूर। मसूर का प्रमुख उत्पादक जिला आपका बूंदी है। इसके अलावा झालावाड़, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भी इसका उत्पादन किया जाता है। प्रमुख को याद रखें, बूंदी। अब तिलहन की बात करते हैं। तिलहन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। राजस्थान का देश के कुल तिलहन उत्पादन में 20.30% योगदान है। और राजस्थान में तिलहन में बात की जाए तो सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी, सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। ये प्रमुख फसलें हैं तिलहन में। और ये दालें हैं देखिए, मसूर की दाल। तिलहन की खरीफ फसलों की बात की जाए तो मित्रों इसमें आपके मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी आती हैं। और तिलहन की रबी फसलों की बात की जाए तो इसमें राई, सरसों, तारामीरा, अलसी ये आती हैं। सभी से तेल निकाला जाता है, इसलिए इनको तिलहन की फसलें बोलते हैं। सबसे पहले आपका सरसों राज्य की प्रमुख तिलहन फसल है। यह रबी की प्रमुख फसल है। किसकी? रबी की। सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, जो आपका पड़ता है भरतपुर में। यहाँ पर सरसों के लिए अनुसंधान, उसकी खोज, उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसके लिए केंद्र स्थापित किया गया है सेवर भरतपुर में। जलवायु की बात की जाए तो इसका उत्पादन है शीत एवं शुष्क जलवायु में, यानी सर्दियों के समय में। और शुष्क जलवायु, जलवायु कैसी हो जिसमें थोड़ा बहुत सूखापन हो, इसके लिए औसत टेम्परेचर की बात की जाए तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कम तापमान एवं 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। बरसात काफ़ी चाहिए। यह आपके सरसों हैं, देख सकते हैं डायग्राम में, पीले पीले फूलों वाली। और ये सरसों के बीज हैं। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात की जाए तो भरतपुर, अलवर, बूंदी, बारां, दौसा, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, करौली ये प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त बीकानेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जालौर, जोधपुर, सीकर में भी उत्पादन इसका किया जाता है। तो लगभग राजस्थान में सरसों का उत्पादन किया जाता है मित्रों। नेक्स्ट आपका तिल। तिल भी खरीफ की प्रमुख फसल है। और इसके लिए उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए। 25 से 35 डिग्री के बीच में तापमान होना चाहिए। 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात की जाए तो अलवर, भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर। इसके अतिरिक्त बारां, बूंदी, जयपुर, दौसा, जोधपुर, जालौर, सिरोही, करौली, उदयपुर में भी तिल की कृषि की जाती है। प्रमुख अलवर और भरतपुर, ये देख सकते हैं डायग्राम में तिल। तिल सफ़ेद और काले वैरायटी की अगर बात की जाए तो ये तिल के पौधे हैं।
नेक्स्ट आपका अलसी। ये रबी की फसल है। अलसी का अधिकतम उत्पादन राजस्थान तक ही सीमित है, राजस्थान में ही अधिकतम उत्पादन किया जाता है मित्रों अलसी का। और इसका उत्पादन है हाड़ौती क्षेत्र, बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में प्रधानता से होता है। प्रमुख अगर जिलों के उत्पादन की बात की जाए तो हाड़ौती क्षेत्र आपके बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़। नेक्स्ट आपका मूंगफली। मूंगफली मित्रों खरीफ की प्रमुख तिलहनी फसल है। खरीफ की प्रमुख तिलहनी फसल। इसके तेल की मांग एवं खपत अत्यधिक होती है। और राजस्थान मूंगफली उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान की बात की जाए तो आपका गुजरात पड़ता है, याद रखेंगे दोनों को। राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान की बात करें तो 16.04% है। आपके मूंगफली का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, 16.04%। जलवायु की बात की जाए तो ये उष्ण कटिबंध जलवायु की फसल है। और 50 से 125 सेंटीमीटर वर्षा एवं 25 से 30 सेंटीग्रेड है तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। प्रमुख उत्पादक जिले हैं आपके बीकानेर, चूरू, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जयपुर, सीकर, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, नागौर, करौली आदि जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। प्रमुख आपका बीकानेर और चूरू हैं। यह मूंगफली है, देख सकते हैं आप। यह आपकी अरंडी दिखा रखी है नीचे डायग्राम में, आपको अच्छे से देखना है जिससे ध्यान में रखे। अरंडी देखिए, खरीफ व रबी दोनों में इसका उत्पादन किया जाता है। खरीफ और रबी दोनों की फसल है आपकी अरंडी। यह फसल अभी राज्य में विकास की प्रारंभिक अवस्था में है, यानी शुरुआत है इसकी। इसके उत्पादक जिले बाड़मेर, जालोर, जोधपुर हैं, नागौर, पाली, सिरोही हैं। और सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए तो जालोर है, यहाँ पर इसका उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। इसके उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। नेक्स्ट आपका सोयाबीन। सोयाबीन भी मित्रों तिलहन के साथ दलहनी फसल है। तिलहन के साथ में दलहनी फसल कौन सी है? तो सोयाबीन, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। दालों में भी आती है और तिलहन में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका दाल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसको दलहनी फसलें भी बोलते हैं। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती है, सर्वाधिक प्रोटीन माना जाता है सोयाबीन में। और जलवायु एवं मृदा की बात की जाए तो इसके लिए 15 से 35 डिग्री तापमान एवं 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के साथ दोमट चिकनी मिट्टी की आवश्यकता रहती है। और ये डायग्राम में देख सकते हैं आप। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात की जाए तो हाड़ौती क्षेत्र सोयाबीन उत्पादन में राज्य में अग्रणी क्षेत्र है। हाड़ौती क्षेत्र सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन आपका कोटा व बारां में होता है। और इसके अतिरिक्त झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, दौसा आदि भी प्रमुख उत्पादक जिले हैं। सर्वाधिक का याद रखेंगे कोटा व बारां में। नेक्स्ट आपका तारामीरा। तारामीरा इसका प्रमुख उत्पादक जिला है मित्रों जयपुर। वहीं बीकानेर, भरतपुर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा में भी इसका उत्पादन किया जाता है। तारामीरा का प्रमुख उत्पादक जिला याद रखेंगे जयपुर। नेक्स्ट है आपका होहोबा और जोजोबा। होहोबा या जोजोबा राज्य में इसकी खेती के लिए 2 कृषि फार्म इजरायली वैज्ञानिकों की सहायता से विकसित किए गए हैं। यानी इजराइल के जो वैज्ञानिक हैं उनकी सहायता ली जा रही है इसमें। और 2 कृषि फार्म विकसित किए गए हैं। एक आपका फतेहपुर है सीकर में, यानी शेखावाटी क्षेत्र, तथा दूसरा आपका ढूंढ है जयपुर में है। दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। पहला आपका पड़ता है फतेहपुर सीकर में, दूसरा आपका ढूंढ जयपुर में। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात की जाए तो जोधपुर, गंगानगर, जयपुर तथा चूरू हैं। और ये इनके प्लांट देख सकते हैं, जोजोबा, होबा। नेक्स्ट है आपकी व्यापारिक फसलें। और व्यापारिक फसलों में आपकी आती है सबसे पहले गन्ना। गन्ना देखिए, गन्ना उष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ने की फसल को एक बार बोने के बाद 3 से 5 वर्ष तक काटा जा सकता है।
इतना समय इसको तैयार होने में लगता है मित्रों। उष्णकटिबंधीय फसल है। और गन्ने के प्रमुख उपयोग आपको पता ही है, चीनी, गुड़, खांड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब गन्ना अपशिष्ट से, जो गन्ने से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उनसे शराब भी बनाई जाती है। गन्ने के अपशिष्ट को ईंधन के रूप में पशुओं को खिलाने, कागज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, शराब बनाने, ईंधन के रूप में, पशुओं को खिलाने के रूप में, और कागज बनाने में। भारत विश्व का ब्राजील के बाद दूसरा सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश है। ब्राजील के बाद सबसे ज़्यादा गन्ना का जो उत्पादन किया जाता है वो ब्राजील में, विश्व में अगर बात की जाए तो। और उसके बाद में आपका भारत देश। जलवायु एवं मृदा की बात की जाए तो औसत तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वर्षा की मात्रा 125 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और गन्ना उत्पादन के लिए कंपित मृदा उपयुक्त रहती है। कंपित मृदा। प्रमुख किस्मों की बात की जाए तो को 419, को 449, को ए से 767 हैं। तो ये हैं 419, 449 और 767। ये गन्ना है, देख सकते हैं आप डायग्राम में। इस प्रकार से लगे रहते हैं, 3 से 5 वर्ष का समय लगता है तैयार होने में। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात की जाए राजस्थान में, तो राज्य में सर्वाधिक गन्ना श्री गंगानगर तथा अन्य उत्पादक जिले इसके बूंदी, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, धौलपुर, राजसमंद, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, बारां, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर और करौली हैं। प्रमुख रूप से अगर गन्ने का उत्पादन की बात की जाए तो श्री गंगानगर में। नेक्स्ट है आपका कपास। ये भी व्यापारिक फसल है मित्रों। प्रमुख व्यापारिक फसल। कपास का उपयोग सूती वस्त्र तैयार करने में किया जाता है। और इसके अलावा बिनोला से, इसके जो बिनोले होते हैं उनसे तेल एवं पशु खाद्य तैयार किया जाता है। पशु के खाने के लिए जो खल है, खल बनाई जाती है वो, या बिनोला से तेल निकाला जाता है। भारत विश्व में कपास का क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। भारत है विश्व में बात की जाए तो। और राजस्थान का देश में छठा स्थान है। राज्य में कपास का अधिकांश उत्पादन है नहरी सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्र में होता है। जहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, उन क्षेत्रों में कपास का अधिकांश उत्पादन किया जाता है। तो भारत का तो विश्व में कपास के उत्पादन की बात की जाए तो प्रथम स्थान है, और राजस्थान का आपका छठा स्थान है। जलवायु एवं मृदा देखिए इसके लिए उपयुक्त कैसी होती है। पकते समय, कपास को पकते समय 30 से 35 डिग्री तापमान आवश्यक है। और 90 दिन पाला रहित होना चाहिए। पाला नहीं पड़ना चाहिए मित्रों उस समय। अत्यधिक मात्रा में बर्फबारी या सर्दी नहीं पड़नी चाहिए। कपास के लिए रेगुर काली मृदा, रेगुर काली मृदा याद रखेंगे इसको। कपास के लिए रेगुर काली मृदा उपयुक्त रहती है। और ये देख सकते हैं बर्फ़ के समान किस प्रकार से चद्दर सी एक बन जाती है। यह आपका कपास है। सफ़ेद पूरा खेत आपको नज़र आएगा। मुख्य किस्मों की बात की जाए तो इसमें आपकी राजस्थान में देसी तथा नरमा किस्म की कपास का उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान में प्रमुख रूप से बीकानेरी नरमा, RST9, अमेरिकन कपास की किस्म RS 875, 16, ST9, शंकर 4, वीरनार, वराह लक्ष्मी, ये जो प्रमुख किस्में हैं इसकी। और राजस्थान में प्रमुख रूप से बीकानेरी नरमा यह प्रसिद्ध है। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात की जाए तो कपास के प्रमुख उत्पादक जिले आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ हैं। इसके अतिरिक्त भी मित्रों अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बीकानेर, टोंक, भीलवाड़ा, जोधपुर, नागौर, पाली में भी कपास का सीमित उत्पादन किया जाता है। प्रमुख की बात की जाए तो गंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट है आपका तंबाकू। ये भी व्यापारिक फसल है मित्रों। तंबाकू उष्णकटिबंधीय व्यापारिक फसल है। और इसके उपयोग की बात की जाए धूम्रपान में किया जाता है। और धूम्रपान वैसे वर्जित है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अनेक दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। निकोटीन नामक इसमें जो पदार्थ है वो काम में लिया जाता है। जलवायु 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 150 से 100 सेंटीमीटर वर्षा में उत्पादन इसका किया जाता है।
प्रमुख उत्पादन जिलों की बात की जाए तो अलवर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, चूरू, करौली, सवाई माधोपुर, नागौर, सिरोही, सीकर जिले में सीमित मात्रा में इसकी पैदावार होती है। और ये ऐसी फसल है मित्रों, इसके लिए सरकार से बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी इसका उत्पादन आप कर सकते हैं, नहीं तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। राजस्थान में अन्य कृषि उत्पादों की बात की जाए तो आपका जीरा, ये प्रमुखता देखने को मिलता है जालौर, पाली, सिरोही, अजमेर, बाड़मेर और नागौर। इसबगोल सर्वाधिक जालौर में, याद रखेंगे, इसबगोल सर्वाधिक जालौर में, सिरोही, बाड़मेर। और जीरा भी आपका जालौर में सर्वाधिक। लाल मिर्च की बात की जाए तो ये सर्वाधिक जोधपुर में। याद रखेंगे जो प्रमुख नाम दे रखे हैं मित्रों, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा और जयपुर। अफीम की बात की जाए तो ये सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में, बारां, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़। और मेथी तो आपको पता ही है, नागौरी मेथी नागौर की प्रसिद्ध है, नागौर की मेथी। और धनिया आपका मित्रों कोटा, झालावाड़ और बारां में। सूरजमुखी की बात की जाए तो झालावाड़, गंगानगर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, ये प्रमुख स्थान हैं। काली मिर्च आपकी बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। चुकंदर की बात की जाए तो ये गंगानगर, यहाँ भी देखिए र आ रहा है, उसमें भी र आ रहा है, गंगानगर। चुकंदर याद रखेंगे इसको, गंगानगर। काली मिर्च आपकी बाड़मेर। प्रमुख बागवानी फसलों की बात की जाए मित्रों तो इसमें आपके अनार, हनुमानगढ़, सीकर, जालौर में। आम की बात की जाए तो ये चित्तौड़गढ़, जयपुर में। नींबू आपका भरतपुर में सर्वाधिक, उसके बाद धौलपुर, करौली। अंगूर आपका गंगानगर में। और नेक्स्ट है आपका आंवला, ये जयपुर, अजमेर और नागौर में। सीताफल राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। तो ये बागवानी फसलें हैं। इसके अलावा और भी दे रखे हैं, देखिए, अमरूद सवाई माधोपुर में, कोटा, बूंदी। संतरा मित्रों झालावाड़ में, सर्वाधिक है झालावाड़ में। माल्टा, किन्नू की बात की जाए तो मित्रों गंगानगर के प्रसिद्ध हैं। सहतूत जयपुर और बांसवाड़ा, सहतूत का पौधा जयपुर और बांसवाड़ा। माल्टा, किन्नू, गंगानगर, संतरा झालावाड़ में। तो ये था मित्रों आज का खास टॉपिक राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। और जो ही वीडियो अपलोड किया जाता है तभी आप उसको देख लें। और पीछे के जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उनको भी साथ साथ में देखते रहें, दोबारा से देखते रहें, जिससे आपका रिवीजन भी लगातार होता रहेगा। फ़ायदा तो निश्चित तौर पर होगा मित्रों। बुक में बहुत सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मित्रों, अच्छी सफलता उन्हीं को मिलती है जो उन्हीं पर फोकस करते हैं। इम्पोर्टेंट जो आपके पॉइंट हैं उन पर, तो उन्हीं पॉइंटों को इन टॉपिकों में शामिल किया जा रहा है। अच्छे से वीडियो को देखें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए